So this is the first video of 2021. JVS IELTS and Immigration welcomes you and wishes you a happy and prosperous new year. Hope everyone is fine and may God fulfill all your dreams. And today's video is about the super tips of PT reading and the module is fill in the blanks. So आज हम देखेंगे क्या फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए और क्या क्या टिप्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। और ये आप कंफर्म रहिए, एक बार ये वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप लोग डेफिनेटली आपको एक आइडिया होगा आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स को आंसर करने के लिए पीटी रीडिंग के अंदर, और किन किन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको ताकि इजिली आप इन चीजों को सॉल्व कर सके। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स क्लास ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरा आप सबसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब पे क्लिक करना ना भूलिए। जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप बेल आइकन पे हिट करिए ताकि हमारे जितने भी आगे मैं बनाऊंगा वीडियोस इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिलता रहे और अपडेट होता रहे। ठीक है, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स सुपर टिप्स टू सॉल्व फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ पीटी रीडिंग मॉड्यूल। ये हमारा पहला सवाल है, इसको मैंने प्रेडिक्शन फाइल से लिया हुआ है। Houston is the fifth largest metropolitan area in the United States and has an outsized dash on the US economy. More than 90% of US offshore oil and gas deals takes place in the Texas Gulf Coast area, and the Houston region contains the largest dash of energy, petrochemical and refining industries in the United States. Houston is home to 25% of the country's petroleum refining capability, 40% of the nation's capacity of downstream chemical production, and the fastest growing liquefied natural gas industry in the nation. ये कंटेंट है और फिलिप्स के ऑप्शंस दिए हुए पोल्यूशन, इंपैक्ट, क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन, कंसंट्रेशन, इम्पेटियस। ठीक, मेन चीज क्या होती है फिल इन द ब्लैंक्स जब आप अटेम्प्ट करते हो ये कंटेंट और ग्रामर बेस्ड होता है मेनली। सो आपने खाली फिलिप्स के आगे पीछे के 3-4 वर्ड, कई बार हो जाता है हमें फिलिप्स के आगे पीछे के 3-4 वर्ड देखते ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा सही वर्ड आएगा, पर ये हमेशा ठीक नहीं होता। हमेशा कई बार हमारा ये गेस गलत हो जाता है। द रीजन इज इसका कंटेंट कुछ और कहता होगा, कंटेंट को जानना जरूरी है। इसलिए ये मेन थीम क्या है, इसका आइडिया क्या है पैराग्राफ का, ठीक है, इस आइडिया को लेके आपको उस हिसाब से वर्ड्स नीचे से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला ये क्या दिया हुआ है, ह्यूस्टन इज द फिफ्थ लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड हैज एन आउटसाइज्ड, आउटसाइड मीन्स बहुत बड़ा, आउटसाइड ओवर किसी को ओवरटेक करना या आउटसाइज करना, किसी चीज को आउटसाइज करना, डैश ऑन द यूएस इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट है। ठीक है, क्या इसका ये है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड हैज एन आउटसाइज डैश ऑन द यूएस इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी कि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी इफेक्ट होता है। ठीक है, या तो डाउनवर्ड चला जाता है या अप चला जाता है, ये अच्छा होता है, ये होता है। ठीक है, सो यहाँ पे वर्ड क्या यूज होगा, एन है, आप इससे पहले देखना हैज एन आउटसाइज्ड, ठीक है, डैश ऑन द आउटसाइड का अगर हम इग्नोर भी करते हैं, अगर इसको इग्नोर करके अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड हैज एन डैश ऑन द यूएस, डैश ऑन द यूएस। तो पॉल्यूशन ऑन द यूएस तो यहाँ पे बनेगा नहीं क्योंकि इकोनॉमी के बारे में क्लास चल रहा है। क्लासिफिकेशन ऑन द यूएस भी नहीं होगा क्योंकि कोई ग्रुप की बात नहीं चल रही है। प्रोडक्शन, किसी चीज की प्रोडक्शन के बारे में बात नहीं चल रही है। कॉन्सेंट्रेशन की बात भी नहीं हो रही है। इम्पेटियस की बात भी नहीं हो रही है। सो लास्ट बच गया क्या, इम्पैक्ट। सो यहाँ पे आपका कौन सा वर्ड ठीक होगा, इम्पैक्ट ऑन द यूएस इकोनॉमी। ठीक है, सो आपको इस चीज को देखनी पड़ेगी कि इकोनॉमी यहाँ पे है और एन है, और इन चीजों को, ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि ये वर्ड आपका एक गेस हो कि सही वर्ड कौन सा है। ठीक है, देन उसके बाद ऑफशोर, मोर देन 90% की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मोर देन 90% ऑफ यूएस ऑफशोर ऑयल एंड गैस डैश टेक्स प्लेस इन द टेक्सास गल्फ कोस्ट एरिया। मोर देन 90% ऑफ, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है। रिमेंबर, यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, किस चीज की क्वांटिटी है, ऑफशोर ऑयल एंड गैसेस का। ठीक है, तो कहां पे हो रही है, टेक्सास गल्फ कोस्ट में हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, कुछ बन रहा है वहां पे। मोर देन 90% ऑफ यूएस ऑफशोर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द टेक्सास गल्फ कोस्ट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही है, क्लासिफिकेशन की बात नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी है। ठीक है, देन आता है कोस्ट एरिया एंड द ह्यूस्टन रीजन कंटेन्स, यानी कि पहले देखो स्टार्टिंग पे
प्रोडक्शन की बात चल रही है, ठीक है, 90% क्वांटिटी की बात कर रहा है। अब यहाँ पे बात कर रहा है एंड द ह्यूस्टन रीजन कंटेन्स द लार्जेस्ट डैश ऑफ एनर्जी। यहाँ पे लार्जेस्ट क्या क्या हो सकता है, अगर मान के चले हम नीचे वर्ड्स भी ना देखें, अगर हम गेस करें तो यहाँ पे किस टाइप का वर्ड आना चाहिए, एंड द ह्यूस्टन रीजन कंटेन्स द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ एनर्जी हो सकता है। रिजर्वायर यानी कि जो स्टॉक है, जो ये स्टोर है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी हो सकता है, रिजर्वायर ऑफ एनर्जी हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है। पर यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं, एनर्जी, पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्सास के एरिया में, गल्फ कोस्ट एरिया में इसके पास प्रोडक्शन ज्यादा है, तो इसलिए कोस्ट एरिया में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आइटम्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद बाकी कंटिन्यू कर रहा है, ह्यूस्टन इज होम टू 25% ऑफ द कंट्रीज पेट्रोलियम रिफाइनिंग कैपेबिलिटी, बाकी एज इट इज, ठीक है। सो आपको मेनली थीम के ऊपर जाना पड़ेगा। थीम के ऊपर जाके देन आप उस कंटेंट को समझो, और कंटेंट के पीछे क्या आइडिया है, उसका क्या सोच है, उस सोच के हिसाब से आपको वर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन कैन डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज sometimes with devastating dash. Forest provides a vast array of dash to all of us, including food, wood, medicine, fresh water, and the air we breathe. Without the trees, species can disappear, the natural water balance can become disrupted, and the ecosystem that supports the human population can fall dash. ठीक है। अब वर्ड्स क्या क्या है, अपार्ट, रिसोर्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, फैसिलिटीज, प्रीरिक्विजिट्स, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ काटना, जंगल साफ करना, ठीक है। कैन डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज, ये लोकल कम्युनिटी के लाइव्स के बारे में, यानी कि डिफॉरेस्टेशन करने से क्या इफेक्ट हो रहा है उनका, उनका लाइफ जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, यानी कि बिखर जाता है कभी कभी। समटाइम्स विद डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग मतलब क्या है, भयंकर। तो यहाँ पे जब डिफॉरेस्टेशन होता है, कभी भी पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होने से कम्युनिटी के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे किस टाइप का वर्ड आना चाहिए, नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, ठीक है। सो नेगेटिव वर्ड इसके अंदर कौन सा है, एक ही चीज है, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सो डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, ठीक है। सोच देखो, इस सेंटेंस का सोच नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव वर्ड यहाँ पे फिक्स होगा, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड ए वास्ट एरे, एरे, एरे मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, ठीक है। एरे ऑफ डैश टू ऑल ऑफ अस, प्रोवाइड्स यानी कि फॉरेस्ट हमें दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या क्या दे रहा है, लाइक फूड, वुड, मेडिसिन, फ्रेश वाटर, ये सारा दे रहा है। दैट मीन्स एरे ऑफ क्या होगा, ये सारी चीजें क्या है, ये हमें सहूलियत है, ठीक है ना। सो वास्ट एरे ऑफ रिसोर्सेस, जंगल से वुड आ रहा है, खाना भी जंगल से मिल रहा है, मेडिसिन भी, मेडिसिन के पेड़ भी हैं, फ्रेश वाटर भी आ रही है, नदी के सहारे, या नदी के सहारे वो पानी बह के आता है, वो पानी फ्रेश वाटर आके हम उस फ्रेश वाटर को इससे करते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स, ये रिसोर्सेस है, कहाँ के रिसोर्सेस है, फॉरेस्ट के रिसोर्सेस हैं, ठीक है। देन without the trees, species can disappear, the natural water balance can become disrupted, and ecosystem that supports the human population can fall. अब इस सेंटेंस में देखो, अगर ट्रीज नहीं होगा, विदाउट द ट्रीज, ट्रीज के बिना, बाकी सारा जो वो कह रहा है वो सारा नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। यानी कि क्या क्या खत्म हो जाएगा, स्पीसीज खत्म हो जाएंगे, नेचुरल वाटर के बैलेंस बिगड़ जाएगा, और इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, ठीक है। अब ये तीन चीजें अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एक तो हो गया स्पीसीज, जानवर खत्म हो जाएंगे, पानी का बहाव, पानी का जो मिल्कियत है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका बैलेंस जो है वो खराब होगा, बारिश नहीं होंगे, ये चीजें नहीं होंगे, और इकोसिस्टम जो इंसान को सपोर्ट करता है जीने के लिए वो भी खत्म, यानी कि तीन अलग अलग चीजें, ये तीनों क्या होगा, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वे कैन फॉल अपार्ट, ये बिखर जाएंगे सारे, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे ऑफ लगाते हैं, OFF। ये ऑफ मतलब क्या है, ऑफ, यहाँ पे ऑफ, फॉल ऑफ नहीं है, यहाँ पे कुछ गिरना नहीं है, यहाँ पे ये सिस्टम जो सहूलियत है, ये जो चीजें हैं ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, ये टूट जाएंगे, इनके इनकी जो रफ्तार है, इनकी जो मिल्कियत है वो सारे खत्म हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रेक अपार्ट, फॉल अपार्ट, ब्रेक अपार्ट भी कोलोकेशन है, फॉल अपार्ट भी कोलोकेशन है। तो अब मीनिंग के हिसाब से जाइए, अगर हम सिर्फ ये वर्ड को देखेंगे, दैट सपोज द ह्यूमन पॉपुलेशन कैन फॉल ऑफ हो जाएगा, अगर फॉल के साथ ऑफ आता है, नॉर्मली हमारे दिमाग में यही चलता है कि और हम ऑफ उठा के लगा देते हैं, जबकि ऑफ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आंसर है फॉल अपार्ट, ठीक है। तीसरा, हाउ डज ए टी शर्ट ओरिजिनली सोल्ड इन a US shopping mall to dash an American sports team end up being worn by an African teen? Globalization, consumerism, and recycling all dash to connect these scenes. Globalization has made it possible to produce clothing at increasingly lower prices.
Prices so low that many consumers consider this clothing to be dash. Some call it fast fashion, the clothing dash of fast food. Words क्या क्या? Affordable, promote, diverse, converge, egalitarian, equivalent, propel, disposable. ठीक है, इसका थीम क्या कह रहा है? हाउ डज ए टी शर्ट ओरिजिनली सोल्ड इन यूएस शॉपिंग मॉल टू डैश एन अमेरिकन स्पोर्ट्स टीम. डैश एन अमेरिकन स्पोर्ट्स टीम. टी शर्ट और स्पोर्ट्स के बारे में जब बात आ रही है तो क्या है, स्पोर्ट्स टीम जब कोई किसी का टी शर्ट पहनता है वो क्या करता है, उसको प्रमोट करता है. सो ये लॉजिकली अगर हम देखते हैं इसको, ये लॉजिकली अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को अगर लिंक कर रहा हूं तो मेरे वर्ड क्या है यहाँ पे? प्रमोट. ठीक है, अफ्रीकन टीम हो गया. देन ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म एंड रिसाइकलिंग. ये तीन अलग अलग चीजें हैं. जब ये तीनों इकट्ठे आएंगे, ठीक है, ये तीनों जब इकट्ठे आते हैं तो हम क्या कहते हैं इसको? इकट्ठा लेके जाना, टू कनेक्ट. ये तीनों जब इकट्ठे होते हैं, कनेक्ट दिस सीन्स. ठीक है, इन सीन्स को कनेक्ट करते हैं. ग्लोबलाइजेशन भी होता है इससे, कंज्यूमरिज्म भी बढ़ता है और रिसाइकलिंग भी होता है. ये सारा इन चीज से होती है. सो ये क्या होता है, जब डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को जब हम इकट्ठा लेके आते हैं उसको हम कहते हैं कन्वर्स. ठीक है, टू मीट. ठीक है, मीट टू कनेक्ट. ठीक है, दिस ऑल थ्री मीट टू कनेक्ट. तो यहाँ पे क्या होगा? कन्वर्स होगा. कन्वर्स इज सिनोनिम ऑफ मीट या कनेक्ट. ठीक है, देन ग्लोबलाइजेशन हैज मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस क्लोथिंग एट इंक्रीजिंगली लोअर प्राइसेस. कह रहा है ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा? पॉसिबिलिटी को बढ़ाया. किस चीज को बढ़ाया? कि प्रोड्यूस क्लोथिंग, जो इस टाइप के टी शर्ट्स हैं ये इंक्रीजिंगली लोअर प्राइसेस कर दिया. ठीक है, प्राइसेस सो लो दैट मेनी कंज्यूमर्स कंसिडर दिस क्लोथिंग टू बी यहाँ पे क्या आएगा? एफोर्डेबल आना चाहिए. एफोर्डेबल बन रहा है. ठीक है, डाइवर्स नहीं होगा. इगैलिटेरियन नहीं बन रहा है. इक्विवेलेंट भी नहीं बन सकता, यहाँ पे नहीं आएगा. प्रॉपल नहीं आएगा. डिस्पोजेबल बन सकता है. तो ये यहाँ पे देखना है कि क्या कौन सा वर्ड यहाँ पे फिक्स होगा, सही होगा. जब देखो इस सेंटेंस के पहले में ग्लोबलाइजेशन हैज मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस क्लोथिंग एट इंक्रीजिंगली लोअर प्राइसेस. दैट मीन्स ये कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी जब बना दिया पॉसिबिलिटी तो एफोर्डेबिलिटी बन गई. ठीक है, जब लोअर प्राइस में जब मिल रहा है तो एफोर्डेबल हो गया, वो ऑलरेडी एफोर्डेबल हो चुका है. ठीक है, आगे का सेंटेंस पढ़ो, ये आपको एक अलग मीनिंग देगा. प्राइसेस सो लो दैट मेनी कंज्यूमर्स कंसिडर. ठीक है, जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्या लग रहा है, ये जो लो प्राइस है उनको क्या लग रहा है कि दिस क्लोथिंग टू बी डिस्पोजेबल. ये डिस्पोजेबल है. ठीक है ना, ये बिल्कुल डिस्पोजेबल है. सम कॉल इट फास्ट फैशन. इन्हीं में से जो कह रहे हैं कि भाई फास्ट, ये इतना फास्ट फैशन है, भाई आज है कल नहीं है. ठीक है ना, और सस्ती भी है तो ले लिया और डिस्पोजेबल भी कर दिया. द क्लोथिंग यहाँ पे फास्ट फूड के साथ कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, द क्लोथिंग इक्विवेलेंट ऑफ फास्ट फूड. जैसा फास्ट फूड आज एक है कल और है. ठीक है, सो ये कंटेंट के सोच की तरफ जाइए, आइडिया की तरफ जाइए, तभी जाके आपको अंदाजा करने का सही अंदाजा कर पाओगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे. यहाँ पे डिस्पोजेबल जगह आप एफोर्डेबल लिखोगे, जबकि एफोर्डेबल ऑलरेडी उसने पहले वाले सेंटेंस हाफ में वो इंडिकेशन दे चुका है. ग्लोबलाइजेशन हैज मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस क्लोथिंग एट इंक्रीजिंगली लोअर प्राइसेस. दैट मीन्स एफोर्डेबल प्राइसेस ऑलरेडी हो चुका है. अब उसका ये कह रहा है कि प्राइसेस सो लो दैट मेनी कंज्यूमर्स कंसिडर. जब प्राइसेस इतना लो है, एफोर्डेबल भी हो चुका है, तो और क्या रह गया? डिस्पोजेबल रह गया. तो इजीली डिस्पोजेबल है. ठीक है, सो इसलिए कुछ लोग इसको फास्ट फैशन कहते हैं, आज है कल नहीं है, जैसे कि फास्ट फूड की तरह, इक्विवेलेंट ऑफ फास्ट फूड. सो मेरा आपका टिप्स क्या है इसके पीछे? ये जो तीन हमने देखा है इसमें टिप्स क्या देखिए कि पहले पढ़ो इसको, पहले वर्ड्स को देखो और जो आपका दिया हुआ है टॉपिक उसका थीम पे जाओ, उसके आइडिया पे जाओ, सोच पे जाओ. देन आप डिसाइड करो कौन सा वर्ड ये आएगा. देन आप क्लियर हो जाओगे कि वहां पे कौन सा आइडिया चाहिए, कौन सा वर्ड चाहिए, एक्चुअली आइडिया के बेस पे कौन सा वर्ड चाहिए. सो वंस अगेन, अभी आज का ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको वंस अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करिए और डेफिनेटली बेल आइकन को भी हिट करिए, ताकि मेरे आगे जो वीडियोस बनेंगे रीडिंग के फिल इन द ब्लैंक्स को लेके, उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास इमीडिएटली पहुंचे. और आगे एक कंटिन्यू करूंगा मैं, ये चीजें और बनते रहेंगे. इस तरह के 2 या 3 फिलअप्स हर वीडियो में मेरे बनेंगे और उसका डिस्कस भी करेंगे, क्यों कोई पर्टिकुलर वर्ड आ रही है और वहां पे क्यों पर्टिकुलर टाइप का वर्ड लगेगा. So thank you dear students, thank you for watching. Once again, wish you a happy new year from Xavier's IELTS and Immigration.